नमस्कार। क्या कोई पिता अपने ही बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये सवाल एक वायरल टेक्स्ट से उठा है जो हमें पेरेंटिंग के एक बहुत ही निजी और अक्सर गलत समझे जाने वाले पहलू पर सोचने को मजबूर करता है। चलिए, आज हम प्यार और सख्ती के बीच की इसी उलझन को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ये टेक्स्ट शुरू ही इस चौंकाने वाली लाइन से होता है। कोई बाप ऐसा क्यों कहेगा? यही सवाल तो है जो हमें इस पूरी कहानी के, कह सकते हैं, दिल में ले जाता है। चलिए इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए खुद को बच्चे की जगह रखकर देखते हैं। उसकी दुनिया में ऐसा क्या होता है कि पिता का हर एक्शन एक हमले जैसा लगता है और वो एक दुश्मन की तरह क्यों नजर आता है? एक बच्चे के लिए ना, पिता के ये जो अपराध हैं, ये तो रोज की कहानी है। अरे पढ़ाई नहीं की तो डांट पड़ गई, घर का काम नहीं किया तो टोक दिया, फोन पर थोड़ा ज्यादा टाइम बिता लिया तो गुस्सा हो गए। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो उसे महसूस कराती हैं कि उसके पिता ही उसके दुश्मन हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो रोक टोक है, क्या ये सिर्फ गुस्से का नतीजा है या इस सख्ती की परतों के नीचे कुछ और भी छिपा है? यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है और हमें सिक्के का दूसरा पहलू देखने को मिलता है। तो चलिए अब नजरिए को बदलते हैं। बच्चे की आंखों से निकलकर अब हम पिता के मन में झांकने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कठोरता के पीछे का असली सच आखिर है क्या। और यहां पर ना दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ बेटा है जो महसूस कर रहा है मेरे पापा मेरे दुश्मन हैं, और दूसरी तरफ पिता है जो अपने दिल में सोच रहा है मैं तो तुम्हारा भविष्य बना रहा हूं। देखिए, एक्शन एक ही है लेकिन सच्चाइयां दो बिल्कुल अलग हैं। तो मतलब ये है कि पिता की सख्ती गुस्से से नहीं बल्कि एक बहुत गहरे डर से जन्म लेती है। उसको डर है कि कहीं आज की ये छोटी छोटी बुरी आदतें या गलत संगत कल उसके बच्चे का पूरा भविष्य न बिगाड़ दें। तो एक तरह से उसकी हर डांट भविष्य के लिए एक चेतावनी है। तो सवाल उठता है कि पिता के इस अनोखे पेरेंटिंग स्टाइल की नींव क्या है? असल में ये दो मजबूत पिलर्स पर टिकी है। एक है चरित्र और दूसरा भविष्य। चलिए समझते हैं कि ये दोनों चीजें उसके लिए इतनी ज्यादा मायने क्यों रखती हैं। इस टेक्स्ट में चरित्र को एक ऐसे महल की तरह बताया गया है जिसे बनाने में आप सोचिए सालों लग जाते हैं, ईंट दर ईंट। लेकिन एक छोटी सी भी चूक उस पूरी इमारत में एक दरार डाल सकती है, और शायद इसीलिए पिता को लगता है कि उसे हर पल पहरा देना होगा। पिता के मन में ना ये डर एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। मतलब वो आज की एक छोटी सी गलती को देखता है और उसे कल की एक बड़ी तबाही की शुरुआत मान लेता है। उसे लगता है कि एक छोटी सी गलती एक बुरी आदत बन जाएगी। वो आदत चरित्र को दागदार कर देगी और फिर अंत में पूरा का पूरा भविष्य ही दांव पर लग जाएगा। और अपने नजरिए को सही ठहराने के लिए इस टेक्स्ट का लेखक एक बहुत ही, कह सकते हैं, विवादास्पद बात कहता है। ये बयान ना सख्त अनुशासन का खुलकर समर्थन करता है। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये पूरी तरह से लेखक की अपनी निजी राय है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में पिता के दिल पर क्या गुजरती है? चलिए अब हम सिक्के के उस पहलू को देखते हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। एक पिता का वो दर्द जो कभी कहा नहीं जाता। जरा सोचकर देखिए, एक पिता के लिए ये सुनना कितना चुभता होगा। ये वो पल होता है जहां उसके सारे नेक इरादे पूरी तरह से गलत समझ लिए जाते हैं, जब उसके प्यार पर नफरत का लेबल लग जाता है। और उन चुभते हुए शब्दों के जवाब में पिता की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत सरल है लेकिन दिल तोड़ देने वाली। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, बल्कि ये उसके अंदर के दर्द और बेबसी का एक तरह से इजहार है। तो आखिर में सारी बात समय पर आकर टिक जाती है। पिता को लगता है कि वो वक्त के खिलाफ एक दौड़ लगा रहा है। उसे एक डर सताता है कि अगर ये कीमती समय हाथ से निकल गया तो वो अपने बच्चे को बचाने का मौका हमेशा के लिए खो देगा, और यही वो जिम्मेदारी है जो उसे हर पल दौड़ाती रहती है। और हम इस विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। क्या प्यार और अनुशासन को हमेशा एक दूसरे का दुश्मन ही होना चाहिए? क्या दोनों को एक साथ निभाने का कोई रास्ता नहीं है? शायद इसका जवाब हर रिश्ते में अलग अलग होता है।